सारे भाइयों ने राम राम। इस टाइम पे भिवानी के अंदर हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे प्रवीण भाई आपको दिखा भी देंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। बेरा नहीं 500 आदमी है, 400 आदमी है, 600 आदमी है, बेरा नहीं कितने आदमी है। और इन आदमियों तो मिले हम, बड़ी बात ये नहीं है कि आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी बात ये है सारे आदमी पागल पागल सी बात भी करें, भला लोन नहीं भरना और भी इसी सी बात कर रहे हैं। नहीं बात समझ भी गए जनता सरकार मोर्चा के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी जो मेन सारे बंदे हैं वो यहाँ पे हैं और इनसे बात करेंगे और आपको एक्चुअल में हर एक सारी बातों की जानकारी मिलेगी कि इतने लोग यहाँ पे भिवानी में किस विषय पे इकट्ठा हो रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है जनता सरकार मोर्चा की क्या प्लानिंग है और क्या इन्होंने रणनीति बनाई है। एक बार प्रवीण जी को कहूँगा कि प्रवीण जी आ जाए। तो यहाँ पे हम एक बार हम सारे साथियों तक कहूँगा एक बार हमने 2 मिनट का टाइम लेने दो डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई जी। बेरा नहीं 500 आदमी है, 700 आगे जा रहे हैं और बोली बात करें भला लोन नहीं भरना। ना ऐसा कोई नहीं है, लोन भरेंगे, हर एक व्यक्ति अपना लोन भरेगा और कानून सम्मत भरेगा और पूरा तरीके से भरेंगे। अगर बैंकों ने फ्रॉड किया हुआ है तो बैंकों की खाल उतारेंगे और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं भरूंगा नहीं तो उसकी खाल उतारेंगे। हम भरेंगे भैया। जनता सरकार मोर्चा लोन भरने को कानून के हिसाब से, देखो नियम को पालन करना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में बैठा कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो, फिर कोई RBI हो या बैंक हो। और नियम भी इस हिसाब से नहीं बनते हैं कि आप अपनी मर्जी से बना लो। नियम बनाने के लिए भी आपको सिद्धांत तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जहाँ सिद्धांतिक लड़ाई होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हम नियम से हटकर चलें। हम प्राकृतिक न्याय की दिशा में काम करने वाले लोग हैं जो हमेशा इस बात की तरफ काम कर रहे हैं कि एक भी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय ना हो, लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। तो उस गलत हो रही इस व्यवस्था का भांडाफोड़ कर रहा है जनता सरकार मोर्चा और इसीलिए इस तरह के आयोजन कर रहा है कि हम लोगों को जगा सकें इस दिशा में। मतलब आज का जो मसला था इतने आदमी इकट्ठे करने का, वो बेसिकली क्या था? ये 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। ये 21वीं ट्रेनिंग हमारी जनता सरकार मोर्चा की थी, जिसमें हम लोगों को जगाते हैं कि आप अपने अधिकारों को जानिए, आप अपने होने के प्रमाण को समझिए और सरकारें जो आपसे दस्तावेज मांग करके वो आपको गिरवी रखती हैं दूसरी सरकारों के सामने, उस षड्यंत्र को समझिए। वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा है वो आपको गिरवी रख के मिल रहा है और आधार कार्ड उसका बहुत बड़ा जरिया है। आपकी सड़कों के कागज़, आपकी ज़मीन के, आपके अस्पताल के, ये सब कागज़ कर्जे पर उधर दे करके नीलाम करके वो वहाँ से कागज़ के टुकड़े और डिजिट ले रहे हैं, जिसके बदले में आपकी असली मेहनत को शून्य कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम सबको बोलना होगा और खड़ा होना होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 500-700 लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो कुछ यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाहर आ जाओ भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो और भी बहुत सारे साथी आए हुए हैं, एक बार इनसे भी आपको मिलवा देते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल है? अच्छा भाई ठीक हो? बहुत बढ़िया। अपनी सुना। 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, क्या कुछ संदेश दिया लोगों ने? देखो, ये तो जो एक पूरे षड्यंत्र चल रहे हैं ना, जो इसमें कदेते हैं लड़ाई चलती आई हैं, ऊंच नीच की, गरीब अमीर की, पूंजीपतियां के खिलाफ गरीबां की कदेते हैं लड़ाई चलती आई है और आगे भी चलती रहूंगी। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब कोई भी आंदोलन हुआ है, एक तो आंदोलन लोगों की बिना समझ बनाए हो जाए और एक आंदोलन लोगों की समझ बन का हुआ ना, उस आंदोलन के परिणाम आए हैं। तो उन आंदोलन खातर, भविष्य में बड़े आंदोलन खातर, बड़े बदलाव खातर इन तमाम गांव के लोगों को तैयार किया जा रहा है 3-3 दिन के ये शिविर लगा के, और वो तैयारी हमारी चल रही है कि सब में जागरूकता उस चीज का। मतलब ये मान सकते हैं कि भविष्य में अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसके खिलाफ लोग तैयार हो सके, उसके लड़ाई के खिलाफ। आज पूरी दुनिया में, देश में आज 95% संसाधन पे तेजपाल भाई, 95% संसाधन अब 5% आदमियों का अधिकार है और 5% में 95% है। या जो सारी लड़ाई है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यो गड़बड़ है। यो जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक बात नहीं बन सकती। यो जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक लोग इसने लेकर जागरूक नहीं हो सकते, जब तक लोग कानूना बेरा पटक रोल यार्ड है, गलत यार्ड हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे अंकल जी भी हैं,
अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। 3 दिन का प्रोग्राम चला के कुछ सी बात लगी भैया, बात तो ठीक बताई इन्हें, आड़ आने के बाद बता दीजिए। इसमें जो भी प्रोग्राम बताए गए हैं ना, वो नस्ल बचाओ का मतलब वो बात है कि हमारी नस्ल जो इंसान की है वो भी ख़त्म होगी, और उसको बचाने के लिए भी जो बात बताई गई हैं, और खेती भी हमारी ख़त्म होगी, हमारे बीज नहीं रहा उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है, और जो हमारे पशुओं की नस्ल है वो भी ख़त्म होगी है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। और हम तो बलारा साहब के बड़े मतलब वो बात धन्यवाद दी है इस बात के लिए कि वो इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं और इतने लोगों में संदेश दे रहे हैं, और हम लोगों को भी मतलब वो बात ये चाहिए कि भाई उनका समर्थन करें, इस बात का उनका साथ दें, जिससे कि ये जो जनता सरकार मोर्चा है जो हक की लड़ाई लड़ रहा है इंसान की मतलब वो फसल की भी और इंसान की भी और पशुओं की भी, जल जंगल जमीन जो भी है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कामयाब रहे, और हम लोगों का भी पूरा सहयोग रहेगा। और लोगों से भी यह आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता सरकार मोर्चा से जुड़े और इसे जो सरकार मोर्चा चल रहा है इसका समर्थन करें और लोगों के सेवा में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर कुछ और साथी हैं, इनसे एक बार ये भी बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। भाई राम राम, एक बार सुनिए और लेखा नहीं, कौन सी जगह से आए हो आप? रतलाम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए हुए हो? कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर दूर। ऐसी कौन सी बात यहाँ पे आप जानने आए थे और आने के बाद आपने पता चला? हाँ, यह बात तो उससे ही बताई, मतलब आना सफल हो गया। हाँ, जो सरकार है या बैंकें जिस तरह से हमें लूट रही हैं, वो उसकी सच्चाई हमें यहाँ मिली। तो मतलब कुछ फायदा हुआ आने का? बहुत हुआ। आप कहाँ से आए हो भाई जी? जी भाई जी, मैं मध्य प्रदेश रतलाम से आया हूँ और अभी तक मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ। और हमें जो परेशान किया जा रहा है, हमें जो सरकार है और बैंकों द्वारा मतलब लोगों की मतलब लूट जो चालू हो रखी है, ये यहाँ से हमें पता चला है, और हम वास्तविक हमारा बच्चों का भविष्य और हम बच पाएंगे अगर यह। और मैं ये सबसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आए और जागरूक बने और लोगों को बताएं। चलो, और भी ना वीडियो थोड़ी ही लेंथी हो जाएगी बेशक, पर हम और भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको मिलवाना जरूरी समझते हैं। भाई जी 1 मिनट रुक जाओ, गति 1 मिनट भी कोने लेवा। 3 दिन का प्रोग्राम चला रखा था जी। आप भी इन लोगों के साथ आ रहे हो, मतलब जनता सरकार मोर्चा में हो, क्यों करके, मतलब थोड़ा बताओ। देखो, जनता सरकार मोर्चा का एक ही ध्येय है, जो जनता के साथ अन्याय हुआ है या लोकतंत्र ने जो जनता को पावर दी है, उस पावर का जो ये नेता है या जितनी भी पार्टियां हैं वो गलत इस्तेमाल कर रही है और लोगों के साथ जो ठगी कर रही है उसकी आवाज़ उठाना। और ये तो अपना धर्म कहता है, अपने पूर्वज भी कहते हैं, अपने शास्त्र भी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। तो हम तो वो काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। इसमें किसी लोगों को गलत किया हो तो बताइए। नहीं, मतलब एक आप भी मतलब इन्हीं के साथ आए हुए हो, और कुल मिला के बात यह है कि अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम खड़े हैं और उसी के लिए हम लोगों को जागरूक करें। अच्छा, कहाँ से आए हो एक बार? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। और तुमने मुझसे तो अंदाजा ला लिया था। चलो भाई आगे आ जाओ, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। बहन जी नमस्कार, 1 मिनट दियो। जनता सरकार मोर्चा साथी हो या वैसे आए थे आप? नहीं, साथी हूँ मैं जनता सरकार मोर्चा की। क्या कुछ प्रोग्राम था 3 दिन का यहाँ पे? क्या कुछ ऐसी नई बात बताई, खास बात बताई? यहाँ पे बात बताई गई कि कैसे आपको डॉट से डॉट मिलानी है और क्या आपके साथ गलत हो रहा है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब दोनों मुद्दे आगे, हाँ, बीमारी मतलब के है, समाधान के है। हाँ, समस्या समाधान दोनों। पहले जब तक हम समस्या नहीं बताएंगे तो उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। चलो 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 आगे आ जाओ प्रवीण भाई। भाई प्रोग्राम सिर्फ यूं नहीं है, ना करो भाई, प्रोग्राम सिर्फ लोगों को इकट्ठे करने का नहीं है। बहुत बढ़िया खुशबू है, भीतर खाना ही बना रखा है। एक बार वो भी हम आप लोगों ने दिखा दें। यहाँ पे इनके खाने का प्रोग्राम करा गया था। ये देखो आप लोग बैठे हुए हैं, ये वे सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे थे, और इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। रविंद्र भाई पुरिया पे जुटे बैठे हैं। रविंद्र भाई तो बात भाई साहब नमस्कार। राम राम जी सभी। 3 दिन का प्रोग्राम के कुछ खास था आज, मतलब 3 दिन के प्रोग्राम में? 3 दिन के प्रोग्राम में आप भी यहीं पर 3 दिन का आपने भी अटेंड किया है। खास तो हम क्या बताएं, हम तो करने वाले हैं। खोल करना लोग आगे ना लगा, हम बिया रहे थे। नहीं मतलब आपने भी देखा है, मैं एक आम रिव्यू के उस पे कह रहा हूँ, आपकी पत्रकारिता के उससे कह रहा हूँ मैं कि आप पत्रकारिता के नजरिए से आप देखिए कि वो कैसा था। क्या वो आपको लगा
कि वो समाज हित में है या समाज के अहित में है। अब हम करने वाले हैं, हम तो कोई भी अपनी लस्सी खट्टी क्यों बताएगा, इस बात को तो आप ये तो रिव्यू आप दोगे या जो नए साथी आए हैं वो देंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो अब तक का भी जो ये प्लेटफॉर्म है जो जनता सरकार मोर्चा है, ऐसा पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आम जनमानस के मुद्दे को उठाकर चल रहा है, जो ये कहता है कि समस्याएं खत्म होनी हो चाहिए तो सब की सब होनी चाहिए। अगर समाज में एक भी समस्या रहेगी तो उससे हर अंग पीड़ित रहेगा, मतलब हर वर्ग पीड़ित रहेगा उससे, अगर कोई एक समस्या भी बचती है तो संघर्ष लंबा है और रास्ता हमने लंबा ही चुना है। अब देखते हैं इसमें कितने सफल हो पाते हैं, देश की जनता कितना सहयोग दे पाती है। आप भी ये देखेंगे कि लगभग यहाँ पर 300 के आसपास साथी आए थे देश भर से, अलग अलग जगह से। तो इतनी तन्मयता से जिसने 3 दिन दिए हैं, मेरे हिसाब से जो हमें लग रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई जब सुबह से शाम तक बैठते थे तो कोई भी इंसान अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर आने से पता चल रहा था कि लोग बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि भाई हम बीड़ी पीते थे पहले, यहाँ पर आकर हमारी वो लत छूट गई। बहुत से लोग तो बोल रहे थे कि फ़ोन की जो लत लगी हुई थी, एक दिन में जो हम 5-5, 6-6 घंटे में फ़ोन देखते थे, वो फ़ोन देखना वो हमारा पता ही नहीं कब कितना कम हो गया। मतलब एक दिन में 1 घंटा फ़ोन नहीं देख रहे हैं। तो सुबह से वो जो उनके पूरी की पूरी जानकारी दी जा रही थी, भाई पूरी वैश्विक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, तो वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप और रिव्यू लीजिए और साथियों को जो नए आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे और भी कुछ साथी हैं। और भाई खाना दिखा दिया भाई, हलवा उलवाई बना रखा है इन्हें। अच्छा सुनील भाई राम राम, मोरले का लगा क्या एक बार दिखाइए भाई इसका मुंह, पूरिया बजूटा बैठा आई उरले का नोले में थोड़ा सा। हाँ राम राम जी भाई, क्या प्रोग्राम था ये 3 दिन का? अच्छा असल में प्रोग्राम है यो आमूल चूल परिवर्तन का, जिन्हें ये क्या इसका भी टोटल चेंज का। टोटल चेंज मतलब कौन कौन सी चीजें पे चेंज करने में बात करी है यहाँ पे आज 3 दिन में? मतलब कुछ खास, मतलब संक्षिप्त वर्णन थोड़े संक्षिप्त में मैं बता दूं, देखिए जितने सारे भाई सुनने वाले हैं अपने, एक सोचने की बात है कि भाई ये जितने सारे लोग हैं जो इनको आप देख रहे हो, दिखा भी दियो इनने, और जो बाहर है यानी काफी बड़ी संख्या थी, इन्होंने एक चीज समझी है कि मैं अगर जी रहा हूं जीवन तो मेरे को 3 चीजों की जरूरत है। मेरे को खेत की जरूरत है, मेरे को पशुओं की जरूरत है और मेरे को अपने भाईचारे की मानवीय समाज की जरूरत है। लेकिन इस टाइम बैठो इधर, लेकिन इस टाइम इन तीनों ही चीजों में कॉरपोरेट के कारण से बहुत बड़ी तबाही है। कैसे? आज खेती में किसान कहीं नहीं है, खेती में कंपनियां हैं, खेती में पैसा है, खेती में कर्जा है, लेकिन किसान कहीं नहीं है। खेती में मशीनें हैं लेकिन पशु कहीं नहीं है। खेती में भोजन है, स्वास्थ्य कहीं नहीं है। तो सब बीमार है, खेत बीमार, पशु बीमार, मानव बीमार। तो ये तीनों पूरी तरह मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में है। और इनके परिणाम में ये है कि आज किसी के पास भी देसी बीज नहीं है, कोई भी बीज नहीं है, सब्जियों का, फलों का, कुछ भी। पशुओं का बीज नहीं है, जोटे और सांड खत्म होने को है और सब टीकाकरण से है। और अगर आप अपने जिलों में देखो, जो भी साथी देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने अपने जिलों में नजर घुमाना। हर जिले में जैसे पशुओं को टीके लगते थे, वैसे अब महिलाओं को टीके लग के बच्चे पैदा करने के IVF सेंटर खुल चुके हैं। तो पशु खत्म है, मानव खत्म है, क्योंकि जो नपुंसकता बांझपन वो 60% से ज्यादा है, और किसान जो वर्ग है वो वैसी तबाही में है। तो ये पूरा का पूरा जो चिंतन था 3 दिन का, वो इन्हीं 3 चीजों के विराट रूप में था कि इसको डिटेल में समझा जाए। और अगर मुझे समझ आ जाता है इसका समाधान क्या हो, अगर ये समस्या है तो। चलो ये भाई ने बहुत बात बढ़िया बात बताई, और बार भी यही बात बताई थी कि अगर समस्या हमारे को समझ में आ गई तो समाधान हमारे को समझ में आ गया। ओवरऑल बात ये समझ में आती है कि जो इनका रिव्यू था वो मैंने आपको बता दिया। जो आपको जानकारी लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे ले सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। अगर इनकी बात में कोई गड़बड़ है तो उस बात की भी तहकीकात करो, चेक करो, क्योंकि हमारी जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। हमने हर एक बात की मतलब गहराई तहकीकात करनी है, चेक करनी है और उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करना है। तो इतनी ही बात आज की इस वीडियो में। सारे भाइयों को जय हिंद।